हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको समझना क्या है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम क्या है तो उल्टा, ठीक है। जैसे अगर रहेगा a/b का व्युत्क्रम, a/b का व्युत्क्रम कहने का मतलब होगा b/a। मतलब इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, पलट दिए। चलिए सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। अब कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, जो संख्या माने ना इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, इसलिए x का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या बोले तो x, फिर कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग, उसका व्युत्क्रम क्या है 1/x, तो प्लस 1/x बराबर कह रहा है कि 10/3 है, तो 10/3 संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ने पर 10/3 हो जाता है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। अब 1 और x का लघुत्तम हो गया 1 गुने x, 1 से 1 कट गया, बच गया x। x से x में गुना होगा तो x² प्लस 1 से x कट गया, बच गया 1, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 रह जाएगा। बराबर 10/3 है तो 10/3, तो x² प्लस 1/1 में 1 से गुना होगा तो x बराबर 10/3। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाला में पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 से x स्क्वायर में गुना होगा तो 3x² प्लस 3 से 1 में गुना होगा तो 3 एकम 3 बराबर x से 10 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10x। अब क्या करेंगे, x वाले को उधर ले जाएंगे। तो 3x² पहले से है और 10x प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा, अब प्लस 3 है तो +3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ से a b c का मान निकालेंगे। x² के साथ a है तो a लिख लिए बराबर, यहाँ x² के साथ है 3 तो 3 लिख लिए, a बराबर 3 आ गया। x के साथ b है तो b लिख लिए, और यहाँ x के साथ माइनस में 10 है तो b का वैल्यू हो गया -10, और c के सामने क्या है आपको 3 नज़र आ रहा है, तो a b c नज़र आ गया। तो a b c जो ही नज़र आया तब क्या करेंगे, तब करेंगे हम लोग d का मान निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। अब b के जगह कितना है तो -10, तो -10 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 गुने a का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है तो 3 है। चलिए तो 10 माइनस का 2 बार गुना प्लस 10 दाही के 100, माइनस है तो माइनस, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। अब 100 में से 36 जाएगा तो 64 बच गया, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया 64 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब द्विघात सूत्र से फॉर्मूला लगा देंगे। द्विघात सूत्र से x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। मान रखते चलते हैं, तो माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू -10 तो -10 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू अभी 64 आया था तो 64 रख दिए, बट्टे 2, और a के जगह कितना रखेंगे 3। चलिए आगे काम करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 64 का वर्गमूल क्या होता है तो 8 × 64, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और 2 तिहाई 6। ये x का वैल्यू आया प्लस माइनस में।
अब क्या करेंगे, अलग अलग इसका मान निकाल लेंगे। क्या अलग अलग मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर एक बार प्लस लेंगे तो +8 बट्टे में 6 है तो 6, और एक बार क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे तो x बराबर क्या है 10 है तो 10, अब प्लस तो ले चुके हैं, अब -8 बट्टे 6। चलिए इसका काम कर लेते हैं। 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 बट्टे 6, 18, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो पता चल रहा है क्या कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बट्टे 6, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 बराबर 1 बट्टे 3। इसलिए लास्ट में लिख देंगे, इसलिए संख्या बराबर, वह संख्या क्या हो सकता है, तो वह संख्या होगा, इसलिए संख्या बराबर 3 हो सकता है, नहीं तो 1 बट्टे 3। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।